स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन दिसंबर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी करंट अफेयर की, वो सारी वीडियो देख लेना। तो आज अपन टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो। ठीक है, अब अपन सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाई सिंगापुर लीडिंग डेली द स्टेट टाइम्स। तो स्टेट टाइम्स के द्वारा है ना, किसको स्टेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है फॉर द ईयर वर्क अगेंस्ट कोविड-19। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड है ना, आदर पूनावाला, उनको स्टेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोइम that define the Buddha authored by। तो द लाइट ऑफ एशिया पोइम that define the Buddha authored by जयराम रमेश जी ने बुक लिखी है। तो आपको बस ये पॉइंट जाना, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच पुलिस स्टेशन हैज बीन सेलेक्टेड एज बेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर 2020। तो कौन से पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन बताया है? तो ठीक है, उसका अवार्ड मिला है तो नोंगपोक सेकमा। ये कौन से स्टेट में है दोस्तों? तो ये मणिपुर का जो नोंगपेक सेकमा मणिपुर का पुलिस स्टेशन है, उसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर प्रोविजन ऑफ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी बिटवीन मेनलैंड कोची एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए ना मेनलैंड कोची और लक्षद्वीप के बीच में कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी है। तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है दोस्तों 1072 करोड़। प्लस इसका एडिशनल फैक्ट ये है कि जो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, इसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी है ना, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी वो है BSNL। ठीक है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एजेंसी वो है BSNL। ठीक है, विच कंट्री प्रपोज्ड गो फॉर जीरो पॉलिसी टू ब्रिंग डाउन कोविड-19 केसेस। तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों गो फॉर जीरो पॉलिसी स्टार्ट की, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑनर्ड विथ बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स बाय फिक्की। तो बेस्ट स्टेट कौन सा है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? तो वो है मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक साइंड बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विथ ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो RBL बैंक है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। RBL बैंक है ना, पहले तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसका नाम था, अभी RBL बैंक है इसका नाम। तो RBL बैंक ने ICICI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है। ठीक है, एक्सिम बैंक ने क्या किया है, 448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। कौन सा कंट्री को दी है? तो उज्बेकिस्तान को दी है दोस्तों, उज्बेकिस्तान को इंडिया ने 448 मिलियन का लोन दिया एक्सिम बैंक ने। अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंट और करेंसी है सोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड $9 बिलियन एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी एपीवैक्स इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो कौन से बैंक ने ना 9 बिलियन की है ना एपीवैक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक वैक्सीन के लिए? तो दोस्तों एशियन डेवलप बैंक ने लॉन्च किया है, ADB ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज अंडर इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। तो अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के अंडर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कौन सी सिटी को रखा है? तो एक तो ग्वालियर, MP की ग्वालियर, प्लस ओरछा, ये भी ओरछा MP में है। इन दोनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में रखा है फॉर इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
विच बैंक लॉन्च 3-in-1 अकाउंट, 3-in-1 अकाउंट विच इंक्लूड सेविंग, ट्रेडिंग एंड डीमेट। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 अकाउंट लॉन्च किया है, और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी स्मृति मंदाना को बनाया है। ठीक है, 2022 का अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये दोस्तों वेस्ट इंडीज में होगा, वेस्ट इंडीज में। मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी चेयर्ड बाय प्रकाश जावड़ेकर। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी की जो मीटिंग हुई ना, उसको हेड तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। उन्होंने ना 2 नए जू ग्रांट किए हैं। तो उन नए जू का नाम क्या क्या है, एक जू का नाम तो राजगिर सफारी जू, राजगिर सफारी जू, ये नालंदा में है, बिहार, नालंदा बिहार। प्लस एक है शहीद अशफाक उल्ला खान, शहीद अशफाक उल्ला खान जू। शहीद अशफाक उल्ला खान जू कहाँ है दोस्तों, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु रिसीव्ड 2020 भारतीय अवार्ड। 2020 भारतीय अवार्ड किसको दिया दोस्तों, ये दिया है सेनी विश्वनाथन जी को 2020 भारतीय अवार्ड दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉन 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो ये जीता है दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन। अब मैं ये सारे बता देता हूँ आपको याद कैसे करने। ठीक है, अब मैक्स वेरस्टेपन दोस्तों कहाँ से हैं, तो नीदरलैंड। प्लस कौन सी टीम के लिए खेलते हैं, तो ये रेडबुल के लिए प्लेयर है दोस्तों, रेडबुल। और मैक्स वेरस्टेपन ने एक और जीता था, वो जीता था 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। तो अपन को कैसे याद रखना है इसको दोस्तों, देखो मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। मैक्सवेल ने क्या 70 रन बनाए अबू धाबी में, आईपीएल हुआ था अभी यूएई में नीदरलैंड के खिलाफ। नीदरलैंड वैसे आईपीएल में टीम नहीं थी, फिर भी अपन मान लेते हैं, और अबू धाबी में अपन 2020 वर्ल्ड कप मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। तो मैक्स वेरस्टेपन नीदरलैंड के प्लेयर है, रेडबुल पी थी उन्होंने एनर्जी ड्रिंक, और 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती, तो 70 रन बनाए। तो ये दोनों याद हो गए। ठीक है, फिर ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री प्लस रशियन, ये दोनों टाइटल किसने जीते दोस्तों, वोल्टेरी बोटास। ये फिनलैंड के हैं कंट्री, और ये मर्सिडीज टीम्स हैं। ठीक है, एक और है पियर गैस्ली, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्री जीता है, इटालियन ग्रैंड प्री इन्होंने जीता है। ये फ्रांस के हैं दोस्तों, और इनकी जो टीम है वो है अल्फा टोरी। और एक और सखीर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था, सखीर ग्रैंड प्रिक्स जीता था दोस्तों सर्जियो रेरेज, ये मैक्सिको के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके अलावा जितने भी जीते हैं ना, वो लुइस हैमिल्टन ने जीते हैं। ठीक है, वो यूके के हैं, और वो भी मर्सिडीज के हैं। और अबू धाबी ये वाला मैक्स वेरस्टेपन ने कौन कौन से जीते हैं, याद करने का तरीका मैंने भी बताया कि 70 रन बनाए अबू धाबी में, 70th एनिवर्सरी अबू धाबी से, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। और मैक्स वेरस्टेपन किसके खिलाफ बनाए, नीदरलैंड के खिलाफ, रेडबुल पी के। ठीक है, तो ये सारा याद हो गया इसके अंदर मैक्स वेरस्टेपन वाला। अगला क्वेश्चन है आरबीआई डिसाइडेड टू सेटअप एबीपीसी की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। कहाँ पे किया है, तो दोस्तों ये जयपुर, राजस्थान।
और यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का मोदी जी ने इनोग्रेट किया था, इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा के अंदर। प्लस ऑर्गन डोनर मेमोरियल भी जयपुर के अंदर ही खुला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड 2020 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसने डिक्लेयर किया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने किया है, यूनेस्को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी इन एसोसिएशन विथ किट्टो इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया हैज इनिशिएटेड प्रोमिस वाला डिब्बा कैंपेन। तो प्रोमिस वाला डिब्बा है ना कैंपेन किसने लॉन्च किया? HDFC इंश्योरेंस कंपनी ने। HDFC इंश्योरेंस कंपनी ने है ना प्रोमिस वाला डिब्बा लॉन्च किया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी अनाउंस्ड 2400 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान टू सेटअप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ओला इलेक्ट्रिक ने किया है दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। ये कहाँ पे किया है? ये किया होसूर, तमिलनाडु में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी वॉन द बेस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रांड 2020 अवार्ड ब्रांड। ठीक है, तो बेस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रांड 2020 अवार्ड दिया है कैस्परस्काई को। किसको दिया है? कैस्परस्काई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बेस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रांड 2020 अवार्ड किसको दिया है? कैस्परस्काई को साइबर सिक्योरिटी ब्रांड अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री ऑन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। ठीक है, किसके अंदर पार्टनरशिप की है दोस्तों? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, हु वॉन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? अशरफ पटेल को दिया है। अशरफ पटेल। ये क्वेश्चन और बन सकता है कि ये अवार्ड किसने दिया? तो स्वाप फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारती फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। और किन्होंने दिया भाई? कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति ईरानी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस द रेफरेंडम टू एड क्लाइमेट गोल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। रेफरेंडम किसने ऐड किया है क्लाइमेट गोल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? दोस्तों फ्रांस ने ऐड किया है। फ्रांस ने रेफरेंडम ऐड किया है। ठीक है, क्लाइमेट गोल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, एसवेयर एक फिनटेक कंपनी है विद किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस लॉन्च की है कोची के अंदर। एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस एसवेयर के साथ। तो आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों एसवेयर कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है और एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस लॉन्च की कोची के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A शिप बिल्ट एज GRSC। तो GRSC के द्वारा जो 17A शिप के अंदर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट थी ना उसका नाम क्या था? उस शिप का नाम है हिमगिरी। ठीक है, और GRSC का हेडक्वार्टर कोलकाता और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर कोलकाता। ठीक है, विच बैंक लॉन्च्ड FX4U टू हैंडल फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। तो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए FX4U कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। कैनरा बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुक द शौर्य अनबाउंड किसने ऑथर्ड की है? तो ऑथर्ड बाय नीतू प्लस M दिनकरण। ठीक है, रिलीज किन्होंने की है? ओम बिरला साहब ने रिलीज की है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है?
कोटा राजस्थान। और ये द श्योरी अनबाउंड किसके ऊपर है बुक? पार्लियामेंट अटैक के ऊपर है, पार्लियामेंट अटैक के ऊपर है ये बुक, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोदी जी ने एड्रेस किया है फिक्कीज 93rd एनुअल जनरल मीटिंग को, ठीक है, तो उसकी थीम क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी थीम है इंस्पायर्ड इंडिया, इंस्पायर्ड इंडिया इसकी थीम है, ठीक है। तो मोदी जी ने क्या 93rd एनुअल जनरल मीटिंग थी ना फिक्की की, उसको एड्रेस किया, तो उसकी थीम थी इंस्पायर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड बाय IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर ग्लान स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उनका एशिया रीजनल ऑफिस फॉर गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसको दिया है? IUCN के द्वारा गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसको दिया है एशिया के अंदर? तो इसका आंसर पोल सिंथवा, पोल सिंथवा। ये कौन सी कंट्री से दोस्तों? ये म्यांमार के हैं। और अभी IUCN की मेंबरशिप को चेयरमैनशिप इंडिया को मिली है, को चेयर IUCN को 2023 तक करेगा इंडिया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, विच बुक हैज़ वॉन पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020। पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज किसको दिया है? पेशेंट एसेसियन, पेशेंट एसेसियन, पेशेंट एसेसियन को दिया है, पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज दिया है। और ये किसके द्वारा ऑथर्ड की गई ये बुक? तो अनीता आनंद के द्वारा, अनीता आनंद। पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज पेशेंट एसेसियन, ठीक है। पेशेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, वो वापस लिख देता हूँ, पेशेंट एसेसियन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस। तो क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली, PCCI के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। और बंगाल पीयरलेस के भी ब्रांड एम्बेसडर है ये। सार्क चार्टर्ड डे, पहली बात तो सार्क चार्टर्ड डे कब मनाया गया? पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा, ये 8 दिसंबर को मनाया गया। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इस बार कौन सा क्वेश्चन था सार्क चार्टर्ड डे, कौन सा एडिशन था? तो 36th एडिशन था सार्क चार्टर्ड डे का, क्लियर। एरिक फ्रीमैन पास्ड अवे, एरिक फ्रीमैन जी का निधन हो गया। कौन सी कंट्री से थे और क्या थे? ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे एरिक फ्रीमैन, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक 131, ठीक है। टॉप पे नॉर्वे है। और ये इंडेक्स लॉन्च किन्होंने किया है? तो ये UNDP ने लॉन्च किया है, ठीक है। हु सेलेक्टेड एज, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हु सेलेक्टेड एज कमांडर ऑफ SpaceX Crew 3 मिशन ऑफ टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय नासा के द्वारा SpaceX क्रू मिशन का है ना, उसका कमांडर किसको बनाया है? उसका कमांडर राजाचारी को बनाया है, राजाचारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SpaceX क्रू 3 मिशन का कमांडर राजाचारी को बनाया है। विच कंट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च साइन MOU विथ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो कौन सी बायो कंपनी, कौन से देश की बायो कंपनी है जिसने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ पार्टनरशिप की है फ्लज मैनेजमेंट के लिए? तो नॉर्वे की है, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट क्वालिफायर्स ऑफ 2023 ODI वर्ल्ड कप। 2023 का जो मेंस क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप है ना, ये इंडिया में होगा। प्लस इसके क्वालिफायर है ना दोस्तों, जिम्बाब्वे में होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक रिलीज्ड बुक फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक कौन से बैंक ने रिलीज की? तो दोस्तों ADB ने रिलीज की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक बुक रिलीज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च इनफाइनाइट इंडिया? इनफाइनाइट इंडिया ICICI बैंक ने लॉन्च की है, ICICI बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ADB एज टेक्निकल असिस्टेंट टू सपोर्ट एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया? तो ADB ने ना बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए इंडिया को कितना लोन दिया है? 2.5 मिलियन। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2.5 मिलियन दिया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल साइन MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल ने है ना NTPC के साथ पार्टनरशिप की है नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर विथ जापान्स JCB इंटरनेशनल कंपनी टू अनवील ए प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क? तो JCB जापान की इंटरनेशनल कंपनी के साथ SBI ने पार्टनरशिप की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, तो प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के लिए ऑन रुपे नेटवर्क पे। RBI बैंड विच बैंक्स डिजिटल लॉन्चेज एंड सेलिंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स? तो HDFC बैंक, HDFC बैंक पे डिजिटल लॉन्च और सेलिंग न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए बैन लगा दिया है, क्रेडिट कार्ड को सेल करने पे। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव्ड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 1584 करोड़ है। ठीक है, और 2020 से लेके 2023 तक कितना है दोस्तों? 22,810 करोड़। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए टोटल तो है 22,810 और 2020-21 के लिए 20-21 के लिए 1584 करोड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च परिश्रम पोर्टल? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ठीक है, हु अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर 2020? तो गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दोस्तों सेल को मिला है, और सेल के हेड अभी सोमा मंडल बने हैं, सोमा मंडल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विच स्टेट साइन एन MOU विथ ब्रिटिश काउंसिल टू फर्दर बायलैटरल कोऑपरेशन इन द हायर एजुकेशन? तो ब्रिटिश काउंसिल के लिए दोस्तों कर्नाटक ने पार्टनरशिप की है हायर एजुकेशन के लिए, कर्नाटक। विच जूलॉजिकल पार्क बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू एक्वायर ISO क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क को है ना ISO सर्टिफिकेट मिला है, और ये कहाँ पे है नेहरू जूलॉजिकल पार्क? तो दोस्तों ये तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है। विच बैंक वॉन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020? तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 किसको मिला है? ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर, केरला, त्रिशूर, केरला। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये आ सकता है और इनमें कंफ्यूजन भी है। तो साउथ सूडान की कैपिटल करेंसी और सूडान की कैपिटल करेंसी, तो दोनों की करेंसी, तो दोनों की करेंसी पाउंड है। ठीक है, और साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा। ठीक है, जूबा। सूडान की है खार्तूम। और थोड़ी सी ट्रिक कैसे रखनी है अपन को, साउथ सूडान मतलब इसमें लेटर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसकी कैपिटल छोटी है, मतलब कैपिटल के जो लेटर है ना वो कम है, और सूडान में कैपिटल है ना जो लेटर है ना वो कम है, तो इसकी कैपिटल के लेटर ज़्यादा है। ठीक है, और दोनों की करेंसी तो सेम है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों अच्छे से तैयारी करो मेंस के लिए। गुड लक, हैव ए नाइस डे।